स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो तक स्टूडेंट्स हमने आपको एक्सरसाइज और बाकी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। एक न्यूमेरिकल आपका रह गया था, न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत आसान है और जिस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 10 किया है बिल्कुल उसी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हमने इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में स्टूडेंट कहता है द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड, कि जो आपका साउंड वेव है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक हमारे पास जो डिपेंड करती है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, और दूसरी जो चीज़ दूसरी चीज़ पे जो डिपेंड करती है वो करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो चले स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने पिछले केस में किया था, इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डेंसिटी के, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो है इलास्टिक मॉडुलस। स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन किस रेशियो के ऊपर के साथ डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स हमें ये नहीं पता। इसलिए हमें इनकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी, आपको कोई ना कोई इसकी आर्बिट्रेरी पावर्स लेनी होंगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इन पावर्स को डिटरमिन करना है। अगर हम इन पावर्स को डिटरमिन कर लेते हैं तो इट मीन्स हमने v का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने v का फार्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला हमने ड्राइव किया था इसी मेथड के साथ। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो इक्वल का साइन लगा के हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमने रिमूव करना है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना होगा। साथ हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से रो रेस्ट पर ए ई रेस्ट पर बी। अब स्टूडेंट्स हमने डायमेंशंस को देखना है। हमारे पास डायमेंशंस जब ये इक्वल आ गई तो इट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स हमारे पास फार्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जो हमारे पास स्टूडेंट्स डायमेंशंस होते हैं हमने पहले भी निकाले हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, वो होते हैं हमारे पास एल टी रेस्ट पावर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को देखना है। ऑन राइट हैंड साइड हमारे पास देयर आर टू टर्म्स, वन इज डेंसिटी एंड अदर थिंग इज इलास्टिक मॉडुलस। तो स्टूडेंट जो डेंसिटी होती है ना हमारे पास, डेंसिटी वो होती है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने अगर डेंसिटी के हमने निकालने हैं फॉर एग्जांपल डायमेंशंस, तो डायमेंशंस जो डेंसिटी के होंगे मैस की डायमेंशंस डिवाइड बाय वॉल्यूम की डायमेंशंस। और स्टूडेंट्स वॉल्यूम, आप स्टूडेंट्स इसको वेलोसिटी के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये कैपिटल वी है जो कि वॉल्यूम को शो करता है। तो वॉल्यूम आपको पता है हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इन तीनों के जो डायमेंशन है वो हमारे पास होते हैं कैपिटल एल। तो कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल, तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा एल क्यूब। तो जो आपके पास डायमेंशन होते हैं डेंसिटी के वो हमारे पास बनते हैं एम, और एल क्यूब क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, एम एल रेस्ट पावर माइनस 3। जहां तक हमारे पास एक चीज की डायमेंशंस आ गए। अब हमने स्टूडेंट्स निकालने हैं डायमेंशंस इलास्टिक मॉडुलस के। स्टूडेंट्स जो इलास्टिक मॉडुलस होता है हमारे पास 10th क्लास में आपने ये गालबन पढ़ा होगा, वो होता है हमारे पास स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स इनके हमने डायमेंशन निकालने हैं, स्ट्रेस के अलग निकालना है और स्ट्रेन का अलग। अब स्टूडेंट जो स्ट्रेस होता है हमारे पास वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो स्टूडेंट्स फोर्स के हमने डायमेंशंस निकाले थे। फोर्स के डायमेंशन हमारे पास क्या थे, एम एल टी रेस्ट पर माइनस 2, और एरिया के हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू विड्थ होती है। एरिया के डायमेंशंस भी हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर निकाले हैं, तो वो क्या होते हैं एल स्क्वायर की इक्वल। अब स्टूडेंट ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रेस के जो हमारे पास डायमेंशंस बनेंगे, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस जो बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे स्टूडेंट्स एम
अब एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एल रेज पर -2 बनेगा, और -2 इस +1 के साथ जब कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम एल रेज पर -1, और साथ हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, टी रेज पर -2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेस के डायमेंशन तो आ गए, हमने स्ट्रेन की डायमेंशन निकालने हैं। स्ट्रेन जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो स्टूडेंट्स ऊपर भी हमारे पास लेंथ के डायमेंशंस है, डिवाइड में भी हमारे पास लेंथ के डायमेंशंस है। तो स्टूडेंट्स ये डायमेंशंस आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस कि जो हमारे पास स्ट्रेन है वो हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो जो है इलास्टिक मॉडुलस, इसके अगर डायमेंशंस लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बनेंगे, नीचे हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है और स्ट्रेस के डायमेंशन हमारे पास क्या थे, एम एल रेज पर -1 टी रेज पर -2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो दोनों क्वांटिटीज थी उन दोनों के हमारे पास डायमेंशंस आ गए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, राइट हैंड साइड के अंदर हम अगर इसको पुट करें तो हमारे पास जो हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी, अगर रो रेस्ट पर ए के डायमेंशंस इंटू ई के जो ई रेस्ट पर बी के जो डायमेंशंस बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, एम एल रेस्ट पर -3 पावर ए एंड एम एल रेस्ट पर -1 टी रेस्ट पर -2 रेस्ट पर पावर बी। अब स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करें, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एल, अगर हम पहले कंपेयर करें डायमेंशंस ऑफ एल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एल के जो डायमेंशंस हैं वो क्या बन रहे हैं, एल रेज़्ड पावर 1, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एल रेज़्ड पर -3a और इधर एल रेज़्ड पर -1b इज इक्वल टू एल रेज़्ड पर -3a और एल रेज़्ड पर -1b है, एल रेज़्ड पर -1b। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एल रेज़्ड पर 1 इज इक्वल टू एल रेज़्ड पर -3a -b। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पावर्स को कंपेयर करें, इक्वेटिंग पावर्स अगर करें, पावर को इक्वेट करें, इक्वेटिंग पावर्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी -3a -b इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इस एक इक्वेशन को हम साइड पे नोट कर लेते हैं, -3a -b इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम जो बाकी क्वांटिटीज हैं उनको भी इसी तरीके से कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम m को कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे m की कोई डायमेंशंस नहीं है, तो हम लिख सकते हैं m रेज़्ड पर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इट मीन्स 1, तो m रेज़्ड पर 0 हमने लिख लिया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं m रेज़्ड पर हमारे पास क्या है a और m रेज़्ड पर क्या है b। तो इसको अगर कंबाइन करके हम लिखना चाहें तो हमारे पास होगा m रेज़्ड पर 0 इज इक्वल टू m रेज़्ड पर a प्लस b, क्योंकि स्टूडेंट्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास अगर हम इसकी अब पावर्स को इक्वेट करें, इक्वेटिंग पावर्स करें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा a प्लस b और इधर क्या है 0, इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट्स थर्ड चीज है वो है हमारे पास t। स्टूडेंट्स जब हम t के अगर हम करें डायमेंशंस को इक्वेट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो t की डायमेंशन है वो है t रेज़्ड पर -1
और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे आप देखें तो टी रेस्ट पर हमारे पास क्या है -2b इज इक्वल टू टी रेस्ट पर -2b। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको कंपेयर करें, पावर्स को इक्वेटिंग पावर्स करें, इक्वेटिंग पावर्स, तो जो b की -2b है, -2b इज इक्वल टू क्या होगा -1। अगर इसको हम आपस में क्रॉस कर दें, -1 को अगर हम स्टूडेंट जो -2b है वो हमारे पास इक्वल है -1 के, माइनस और माइनस आपस में क्रॉस कर दें और b की अगर वैल्यू निकालनी हो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स ये b की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन a को हम यूज करें तो इक्वेशन 2 को यूज करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है -b, और -b की हमें वैल्यू मालूम है कि a इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 अगर पुट करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a रेज़ पर -1/2 और b रेज़ पर 1/2। इट मीन्स कि अगर ये वाली पावर्स हों a और b की तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स कि ये इस फार्मूले के अंदर जो हमारे पास a और b की वैल्यूज थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो अगर हम इस इक्वेशन a के अंदर a और b की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इसका हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यूज हम अगर पुट करें इस इक्वेशन में तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो की पावर हमारे पास a है तो a की वैल्यू क्या आई थी -1/2, और इलास्टिसिटी इलास्टिक मॉडुलस और इसकी पावर b है तो b की वैल्यू क्या आई थी 1/2। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और ये रो की पावर -1/2 है, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं तो e रेस्ट पर डिवाइड बाय रो होल रेस्ट पर 1/2, और 1/2 आपको पता है अंडर रूट की इक्वल होता है तो हम इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट e ओवर रो। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम हमने उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल्स के नोट्स चाहिए हों जो बुक के चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूं। और इसके अलावा अगर आपने कोई सजेशन देनी हो या आपने अगर कोई क्यूरी हो आपको तो आप वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।